ओके, अब ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ों के नाम लिखे हैं जो कि जनरल हैं। साउंड बॉक्सेस, जिसमें बच्चों को जो है बच्चे साउंड्स के बारे में बच्चों को आइडिया होता है कि डिफरेंट साउंड जो हैं वो कैसी होती हैं, ठीक है। टेक्सचर टैबलेट्स होती हैं जिसमें हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में टैबलेट्स होती हैं, उनके ऊपर डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि मॉनिटरिंग इक्विपमेंट तो आप परचेज़ करेंगे इन सब चीज़ों को कराने के लिए, लेकिन इफ़ सपोज़ आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं हैं तो आप खुद से भी ये देखिए टैबलेट्स बना सकते हैं। जब मैं आपको उनके दिखाऊंगे पिक्चर, आपको आइडिया होगा कि इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप इन्हीं इक्विपमेंट को इस्तेमाल करें, यू कैन मेक योर ओन रिसोर्स एज वेल। और आपके पास आते हैं स्मेलिंग सिलेंडर्स के बच्चा, आपके पास कुछ मतलब आप बच्चों को डिफरेंट चीज़ों को स्मेल करवा के आप बच्चे की सेंस ऑफ स्मेल को इन्हांस करें। बच्चे को आइडिया हो रहा है कि किस चीज़ की स्मेल किस तरह की होती है, ताकि वो स्मेल करके ही उसको आइडेंटिफाई कर सके कि ये चीज़ मैं इसको स्मेल कर रहा हूँ, ठीक है। सो इन सब एक्सरसाइज से बेसिकली बच्चा जो है हम 3 to 5 पेयर्स ऑफ साउंड्स बच्चे को जो है ना उससे इंट्रोड्यूस करते हैं कि बच्चा 3 या 5 पेयर्स ऑफ साउंड्स को जो है ना वो एक्चुअली उनको समझ सकता है, उनकी स्मेल्स को जो है वो चेक कर सकता है। और टेक्सचर्स जो है ना आपने एक्चुअली कम से कम 3 to 5 पेयर्स आपने यूज़ करने इन सब इंडिविजुअल मटीरियल्स में। आपके पास 3 to 5 पेयर्स हों साउंड बॉक्सेस के, 3 to 5 पेयर्स हों आपके पास टेक्सचर टैबलेट्स के, और सेम आप लोग के पास सिलेंडर्स पे, ताकि आप बच्चे को जो है ना वो बच्चा उसको आइडेंटिफाई कर सके कि उसने किसको किसके साथ मैच करना है। एंड यू नीड टू हैव पेयर्स, सिंगली आपने उसके पेयर्स देखने हैं ताकि देखिए एक दफ़ा बच्चा उसको स्मेल करेगा, फिर उसके बाद उसने उसको मैच करना है कि उसकी स्मेल किसके साथ मैच कर, जो उसने स्मेल किया है कि वो किसके साथ सेम उसकी स्मेल जा रही है। अब इसका जो है बेसिकली डिस्टिंग्विश करने का बच्चा इसको कैसे करेगा, वो बेसिकली उसने उनकी पेयरिंग करनी है, ठीक है। और एक्सटेंशन ऑफ दिस वर्क इज़ टू देन ग्रेड द पेयर्स, ठीक है। उसके बाद उसने ये चेक करना है कि देखें स्ट्रॉन्गेस्ट स्मेल से लाइटेस्ट स्मेल पे बच्चा ग्रेड करेगा, या फिर रफेस्ट सरफेस से बच्चा स्मूदेस्ट सरफेस की तरफ आएगा। तो देखिए बच्चा ग्रेड करना सीख रहे हैं कि सबसे रफ़ सरफेस कौन सी थी, उससे कम सरफेस, फिर उससे कम सरफेस, फिर सबसे स्मूथ सरफेस कौन सी है। फिर अगर हम बात करें साउंड बॉक्सेस की, सबसे ज़्यादा तेज़ आवाज़ या श्रिल वॉइस किसकी थी, उससे लाइटर वॉइस किसकी थी, और उससे कम वॉइस किसकी थी। तो बच्चे को आप ग्रेड करना सिखा रहे हैं, ठीक है। जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा भी हो फ्रॉम लाउडेस्ट टू सॉफ्टेस्ट, फ्रॉम रफेस्ट टू स्मूदेस्ट, फ्रॉम स्ट्रॉन्गेस्ट स्मेल टू वीकेस्ट स्मेल। तो इसका बेसिकली देखिए इनका टारगेट है कि एक तो बच्चे की सेंसेस इंप्रूव हो रही है, दूसरा बच्चा जो है ना उनको ग्रेड करना सीख रहा है, ठीक है। कि बच्चे को ये आइडिया हो रहा है कि मेरे पास अगर डिफरेंट पेयर्स हैं साउंड बॉक्सेस के या फिर टेक्सचर टैबलेट्स के, तो मैंने उनको कैसे उनको मतलब एक लाइन में उनको ग्रेड करना है कि सबसे रफ़ सरफेस कौन सी है, उससे कम कौन सी है और उससे कम कौन सी है। तो बेसिकली इन इक्विपमेंट का मल्टीपल यूज़ है, डुअल यूज़ है इसका। एक तो बच्चा उसको चेक कर रहा है, पेयर कर रहा है, सेकेंडली वो उसको ग्रेड कर रहा है। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे इक्विपमेंट की है, मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लगाई हैं ताकि आपको बेहतर आइडिया हो सके। हमारे साउंड बॉक्सेस इस तरह के होते हैं, ठीक है। उसमें बच्चे को ये नहीं पता उसके अंदर क्या है, तो बच्चे को आप क्योंकि सिर्फ वो उसको शेक करके उसके साउंड को जो है वो चेक कर सकेगा। अब देखिए क्योंकि हमने उसमें सिर्फ उसकी सेंस ऑफ हेयरिंग को इम्प्रूव करना है, तो बच्चा उसमें ही इज़ अनएबल टू सी व्हाट इज़ इनसाइड द बॉक्स। उसके लिए सब बॉक्सेस बिल्कुल एक जैसे हैं। तो सेंसोरियल का मेन प्रिंसिपल ये है कि जब आप किसी एक सेंस पे काम कर रहे होते हैं तो आपकी उसमें बाकी सेंसेस में बैलेंस्ड होती हैं। अभी देखिए यहाँ पे सब बॉक्सेस का सेम कलर है, सेम शेप है, सेम टेक्सचर है। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंट क्या है, उसके सिर्फ डिफरेंट होगी, उसमें साउंड डिफरेंट होगी। सो क्योंकि आपने उसके सिर्फ उसके सेंस ऑफ हेयरिंग को फोकस करना है। ये हमारे पास आती है टेक्सचर टैबलेट्स। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट, इसमें इन सब की सर्फेसेस डिफरेंट होंगी, कुछ की स्मूथ हैं, कुछ की रफ़ हैं, ठीक है। ये पॉलिश सरफेस है, ये टेक्सचर सरफेस है, ये रफ़ सरफेस है, देखिए। और ये इनके पेयर्स हैं, ये इसका पेयर है, ये इसका पेयर है, ठीक है। तो बच्चा पहले उनको टच करके उसके बाद उसको सेंस करेगा, फील करेगा, उसके बाद उसने उनको पेयर करना है, और पेयरिंग के बाद उसने उनको ग्रेड करना है कि रफेस्ट सरफेस कौन सी है। पहले उनके टैबलेट्स को अरेंज करेगा और उसके बाद उसको आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें वी हैव स्मेलिंग सिलेंडर्स। इसमें हमने जो है ना डिफरेंट यहाँ पे चीज़ें रखी हुई। यहाँ पे देखें वी हैव लेमन, वी हैव मेयोनीज़, वी हैव मिंट लीव्स एंड वी हैव अनियन, ठीक है। तो बच्चे को इन डिफरेंट चीज़ों की स्मेल्स आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि इनकी स्मेल जो है बच्चा उसको स्मेल करके आइडेंटिफाई कर सके कि वो किस चीज़ को स्मेल कर रहा है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हर इक्विपमेंट से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। हम उनकी कुछ की वीडियोस दिखाऊंगे, आपको बताऊंगी कि आपने उनको बच्चों को स्टेप बाय स्टेप कैसे इन सब चीज़ों से इंट्रोड्यूस करना है।